6 मार्च 2025, जब डोनाल्ड ट्रंप ने वॉशिंगटन में कांग्रेस के जॉइंट सेशन के सामने तकरीर के दौरान पाकिस्तानी हुकूमत को थैंक यू कहा। And I want to thank especially the government of Pakistan for helping arrest this monster. ट्रंप ने ये थैंक यू आईसिस के वांटेड दहशतगर्द शरीफुल्लाह की गिरफ्तारी में पाकिस्तान के रोल पर अदा किया। चंद ही घंटे गुजरे कि पाकिस्तान के वजीर आजम शहबाज शरीफ ने अपने एक्स अकाउंट के जरिए दहशतगर्दी में पाकिस्तान की कोशिशों की तारीफ करने पर सदर ट्रंप का थैंक यू किया। इस थैंक यू पाकिस्तान और थैंक यू ट्रंप की बैक स्टोरी आखिर है क्या, चलिए जानते हैं। इस कहानी का बैकग्राउंड ये है कि जब 2021 में अमेरिका ने 20 साल बाद अफगानिस्तान से अपने फौजी वापस बुलाने का फैसला किया, तो तब ही अपने साथ काम करने वाले अफगान सिविलियंस को भी इवैक्यूएट करना शुरू कर दिया। 26 अगस्त 2021 ये वो दिन था जब अफगानिस्तान से इनखला की उम्मीद लिए अफगान शहरियों की बड़ी तादाद काबुल एयरपोर्ट पर मौजूद थी। एक जमे गफीर था। इसी दौरान एयरपोर्ट के एबी गेट के सामने ऐन मजमे में एक बहुत बड़ा खुदकुश धमाका होता है। और इस खौफनाक धमाके में 13 अमेरिकी फौजी और 160 से जायद अफगान शहरी मारे जाते हैं। अमेरिकी इन्वेस्टिगेशन के मुताबिक इस धमाके की प्लानिंग में आईसिस के मोहम्मद शरीफुल्लाह उर्फ जाफर का हाथ था। हाल ही में अमेरिकी इंटेलिजेंस पर पाकिस्तानी फोर्सेस ने शरीफुल्लाह को बलूचिस्तान के पाक अफगान बॉर्डर से गिरफ्तार करके अमेरिका के हवाले कर दिया। पाकिस्तानी अथॉरिटीज के मुताबिक शरीफुल्लाह अफगानी शहरी हैं और वहां पर होने वाले कम से कम 21 हमलों में मुलव्वस हैं। अब देखना ये होगा कि अमेरिकी हिरासत में मौजूद शरीफुल्लाह को उम्र कैद की सजा होगी या नहीं। इस हवाले से अमेरिकी अदालत में तफसीली समाअत आज होगी।